मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा ट्राइएंगल त्रिभुज चल रहा था। त्रिभुज में हमने क्वेश्चन संख्या 16 तक लगभग कर लिया था। 17 नंबर क्वेश्चन संख्या 17। दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एबीसी के, तो y का मान ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज हमें समरूप दे रखे हैं। एक त्रिभुज तो है पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है हमारा ए बी ओ सी। इसमें y 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 2√2 सेंटीमीटर पी क्यू आर समरूप है एबीसी के, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप दिया गया है कौन से त्रिभुज के? ए बी सी के, तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। इसमें संगत भुजाओं ने आगे के दो नाम लिए हैं पी क्यू, तो इधर संगत हो गई इसकी ए सी। पी क्यू बटा ए सी जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा पी आर बटा ए बी का। पी आर बटा ए बी का। पी क्यू लिया, ए सी लिया, बटा में दूसरा रेखाखंड लिया हमने पी आर, तो यहां से ए बी पी क्यू आर, तो इसको हम लिख सकते हैं समरूपता में ए सी बी। अब देखें, पी क्यू का मान y बटा में ए सी का मान 2√2 बराबर पी आर का मान 3 बटा में ए बी का मान ये रहा 2 से 2 कट गए, y बराबर 3√2 सेंटीमीटर। √2 का मान होता है 1.732, √3 का मान होता है 1.732, √2 का मान 1.414। ए ऑप्शन 17 में ए ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 18 है। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, तो रेखाखंड डीई का मान क्या होगा? बड़े वाला त्रिभुज है ए बी सी,
छोटा त्रिभुज हमारा DEF, DEF 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है कौन से त्रिभुज के? DEF के। इसमें हमें रेखाखंड DE का मान निकालना है। तो देखिए समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। 3 का आधा कर रखा है संगत भुजा को, डेढ़, तो 2 का आधा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। यही पूछा था हमसे, पूछ रहा है रेखाखंड DE का मान, तो 2.8, 2.8 इसकी संगत भुजा हो गई DE और 2.8 का आधा हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन 18 में सी। 19 नंबर, नीचे संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC भुजा AB का मध्य बिंदु D तथा भुजा AC का मध्य बिंदु, नीचे संलग्न आकृति में भुजा AB का मध्य बिंदु D तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है, तो DE अनुपात BC क्या होगा? हमें एक त्रिभुज दिया गया है ABC, उस त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है, तो ये तो D हो गया और ये E हो गया। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे इसने पूछा है कि DE अनुपात BC क्या होगा? DE अनुपात BC क्या होगा? अनुपात को हम अंश बटा हर भी लिख सकते हैं। मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो एक त्रिभुज की किन्हीं भी प्रमेय है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा त्रिभुज की शेष तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज समरूप हो गए? एक तो त्रिभुज हमारा बड़े वाला ABC समरूप होगा कौन से त्रिभुज के? ADE के। क्यों? क्योंकि एक कोण उभयनिष्ठ है, कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। तुलना कर रहे हैं त्रिभुज ABC और ADE में समांतर है। यदि ये समांतर हमने मान लिया, हमने क्या माना है? DE समांतर BC माना है, तो समांतर को त्रियक रेखा काटे तो एक ही तरफ एक जैसे स्थिति पर बने कोण संगत कोण मान में बराबर, इसलिए कोण D का मान कोण BC क्या होगा? बराबर होगा। कैसे कोण होंगे? संगत कोण, जो कि मान में बराबर। ठीक इसी प्रकार कोण E का मान कोण C के बराबर होगा। तो इधर हम ABC लिख रहे हैं, ये तो B हो गया, इधर हम ADE लिख रहे हैं, B हो गया। अब इसका कोण C, कोण C कौन से कोण के? कोण E के बराबर हो गया। तो तीनों संगत कोण मान में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के, और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। संगत भुजा हमने ली, इसकी संगत भुजा ली AB, तो यहां से संगत भुजा आई AD बराबर इसकी संगत भुजा AC बटा में इसकी संगत भुजा DAC है, तो यहां से आ गई AE बराबर संगत भुजा BC बटा में संगत भुजा DE। और हमें पता है कि यदि ये मध्य बिंदु है तो एक एक हो गया, यानी AB ये रहा, DE और BC का अनुपात निकालना था, तो BC का मान वही होगा जो AB का मान होगा, 1 और 1 2 बटा में 1। या फिर इसमें सवाल में जैसे पूछा है, सवाल पूछा है DE अनुपात BC, यहाँ हमारे पास पहले BC है बाद में DE है, तो DE अनुपात BC, पहले DE लिख देंगे, DE का मान 1 और BC का मान 2, यानी 1 अनुपात 2। बी ऑप्शन 19 में बी।
क्वेश्चन संख्या 20। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेंटीमीटर तथा 36 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? करें। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक तो त्रिभुज डेल्टा 1 का क्षेत्रफल एरिया बटा में दूसरे त्रिभुज डेल्टा 2 का एरिया बराबर संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। ए बी है तो दूसरा त्रिभुज हमने मान लिया डी ई का वर्ग। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 25 सेंटीमीटर, दूसरे का 36 बराबर संगत भुजा में दी गई है कि पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 5 है, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई हमें निकालना है, डी ई हमें निकालना है। 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, 25 से 25, डी ई का मान किसका वर्ग होगा? 6 का वर्ग होगा, यानी डी ई बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। 20 में सी ऑप्शन। 21 नंबर, दो समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर की संगत ऊंचाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निम्न है, यानी कौन सा होगा? दो समरूप त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा। संगत भुजाएं इसमें दे रखी है कि दोनों की संगत ऊंचाइयां, तो ऊंचाइयों के वर्ग, त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई 8 का वर्ग बटा में दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर है तो उसका ऊंचाई दे रखा हमें 11 सेंटीमीटर, 11 का वर्ग। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पीक्यूआर का क्षेत्रफल दिया गया है 121, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 8 का वर्ग हो गया 64 बटा में 11 का वर्ग 121, और यहाँ से त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल हमें सवाल में दिया गया है जो कितना है 121, 121 से 121 कट गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया कितना? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन 21 में सी। 22 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ की ऊंचाइयों में 13:15 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक तो त्रिभुज है कौन सा? एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एरिया बटा में दूसरा त्रिभुज है हमारा डीईएफ का एरिया बराबर इनकी ऊंचाइयां हैं, तो ऊंचाइयां और भुजाएं हैं संगत, तो संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। इनमें ऊंचाइयां दी गई हैं कितने? 13:15 है,
तो उनका वर्ग हो जाएगा 13 का वर्ग 169, 15 का वर्ग 225, यानी 169 अनुपात 225 होगा। सी ऑप्शन 22 में सी। 23 नंबर, क्वेश्चन संख्या 23, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:49 का अनुपात है, तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल है डेल्टा 1 बटा में डेल्टा 2 बराबर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 16:49, तो उनकी माध्यिकाएं m1 बटा में m2 के वर्गों का अनुपात होगा। m1 यानी 4 का अनुपात 4 का वर्ग है और m2 यानी 7 का वर्ग है, तो माध्यिकाओं का अनुपात m1 अनुपात m2 हो गया हमारा 4:7। ए ऑप्शन 23 में ए। क्वेश्चन संख्या 24, नीचे संलग्न आकृति में रेखा एडी कोण ए की अर्धक है, कोण ए की अर्धक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया कोई ए बी सी, इसमें कोण ए की अर्धक है, कोण ए डी ए की अर्धक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यह हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 6 4 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। तो देखिए एक प्रमेय मैंने आपको लिखवाई थी, कौन सी, थेलस प्रमेय, कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी कोण का कोणार्धक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर कोण का कोणार्धक AD सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा, यानी BD बटा में DC जो अनुपात है वो अनुपात वही होगा जो इसको बनाने वाली भुजाओं का है, यानी AB बटा AC, तो AB बटा AC। जो मान दे रखे वो मान हम रख देंगे 4 बटा x बराबर 5 बटा 6, जो कटे उसको हम काट देंगे, नहीं कट रहा उसको नहीं काटेंगे। 4 की 24, 24 में भाग देना है इसका 5 का, बराबर आएगा x के, तो 5 का 20, 5 × 40 यानी 4.8 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन 24 में बी। क्वेश्चन संख्या 25, त्रिभुज की माध्यिकाएं परस्पर किस अनुपात में काटती हैं, केवल अनुपात बताना है। हाँ भाई, ये त्रिभुज हो गया हमारा और उसकी माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। प्रत्येक गुरुत्व केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो अनुपात हो गया 2:1। सी ऑप्शन
25 में सी। क्वेश्चन संख्या 26, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र बताना है। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र अंदर की ओर होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। लंब केंद्र होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो परिकेंद्र कहाँ होगा? उस शीर्ष पर होता है जिस पर समकोण होता है। देखिए परिकेंद्र, सर्कम सेंटर, यानी परिकेंद्र है तो इसकी तीनों शीर्षों से दूरी क्या होगी भाई? समान होगी। इस प्रकार से आप इसको याद रखें कि तीनों शीर्षों से इसकी दूरी क्या होगी? समान होगी। बी एस, तीनों शीर्षों से दूरी समान, तो केंद्र मानकर वृत्त खींचे तो परिगत वृत्त होगा। परिगत वृत्त का केंद्र होने का कारण है परिकेंद्र कहलाता है। शीर्षों से दूरी समान यानी यहाँ पर क्या मिलेंगे? इसके भुजा लंब समद्विभाजक। तो हमारे पास यदि समकोण त्रिभुज है, इसका भुजा लंब समद्विभाजक ए बी का, दूसरी भुजा BC का और AC का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिले उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। भुजा लंब समद्विभाजक। तो भुजा लंब समद्विभाजक कौन से बिंदु पर मिल रहे? कर्ण के मध्य बिंदु पर, यानी परिकेंद्र होगा कर्ण के मध्य बिंदु पर। BS बराबर AS बराबर SC। और AC बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो कर्ण का मध्य बिंदु 26 में सी। क्वेश्चन संख्या 27,